ओम शांति। आज 21/4/2026 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस अच्छी हो। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। सम्मुख कहाँ? वो ज्ञान सूर्य अंदर में ही मर्ज हुआ है। मेरा सत्य जो है ये है सम्मुख आना। बाबा कहते हैं, प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी आदत डालते हो? उत्तर में सुनाते याद में रहने की, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने की। किसको याद करना है? अपने ही स्वधर्म में स्थित रहने की, स्वयं को ही। यही है रूहानी आदत। इस आदत के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तो वो दिव्य अलौकिक कर्म क्या? दिव्यता में टिकना है और दिव्यता में टिक करके, स्थित होकर के सबको उसी दिव्य स्वरूप में निहारना है, देखना है सबके दिव्य स्वरूप को। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। सर्विस की भी बाबा कहते हैं तुम में आदत होनी चाहिए। अब जब ये बाबा ऐसी ऐसी बात बोलता है ना, तो लगता है कि सर्विस कहीं बाहर की जाकर करनी है, लेकिन सर्विस स्वयं के सत्य स्वरूप की ही करनी है। इस मन को बार बार उस सत्य में टिकाना है। ये है सर्विस स्वयं की। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज धर मनवा, तो इस मन के सुख के दिन समझ के साथ आते हैं। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी? वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। अज्ञानता में फंसने के कारण दुख और ज्ञान में टिकने के कारण सुख। ज्ञान क्या? मेरा स्वधर्म कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं करता हूँ, अभोगता हूँ। तो बाबा कहते हैं, यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं। ईश्वर ही हमारा सत्य है। वहाँ सतयुग में जो नेचुरल प्रारब्ध जो वहाँ चलेगी ना, तो उससे ज़्यादा फायदा यहाँ है, क्योंकि समझ है अभी हमें कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ ना, वो मेरा ही सत्य है। ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। ऊंचते ऊंच जैसे परमात्मा की महिमा, वैसे ही हमारी गुप्त महिमा है। कौन महिमा करता है? स्वयं मन स्वयं महिमा करता है स्वयं की। तो यह है गुप्त महिमा। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं। मनुष्य मात्र, मनुष्यता के भान में फंसे हुए मन, परंतु जानते नहीं हैं। कहते हैं, ढूंढते हैं, बाहर से पुकारते हैं, लेकिन जानते नहीं। बुलाते रहते हैं ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अज्ञानता में फंसने के कारण उसको फिर बाहर से बुलाते रहते हैं, रोल में फंस करके। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी हैं, गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। बड़ा होशियार समझते, ज्ञानी समझते हैं, है ना। बाबा कहते हैं
किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। ये महीन बातें। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। बच्चे जानते कौन से? वो जो समझ चुके इस पूरी गाथा को। वो मन जानते हैं कि हम भी कभी ऐसे ही घोर अंधियारे में थे। अब बाप आया है, अब वो ज्ञान सूर्य स्वयं ही अंदर से उदय हुआ है। तो कितना सोजरा मिला, तो कितना उजियारा उजियारा हो गया चारों तरफ इस मन के। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। देखो कहाँ से समझा रहे, अंदर बैठ करके हमारा ही सत्य। ये ज्ञान स्वयं इमर्ज होता है अंदर से। तो बाबा कहते हैं वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं, तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ। तुम बच्चों को रचेता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ। मध्य में रचना रची गई है ना। बाबा कहते हैं फिर प्राय लोप हो जाती है। अब ये जो ज्ञान की रोशनी मिल रही है ना, रचयिता कौन है? हम स्वयं ही हैं। ये जो बाहर पसारा इतना हुआ है ना विश्व धरा पर, ये रचना किसने रची? ये हम स्वयं ही रचेता हैं। आप जितना जितना इस सूक्ष्म ज्ञान की गहराई में जाएंगे, सब कुछ आपको साफ साफ समझ आएगा और नजर आएगा कि ये रचेता और ये रचना किसकी है और कौन है। बाबा कहते हैं वह फिर प्राय लोप हो जाती है ज्ञान की रोशनी। ज्ञान लोप हो जाता है। मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके। जब तक हमारा परम सत्य स्वयं उदय ना हो तब तक ये सत्य ज्ञान मिल नहीं सकता। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। कलयुग पास्ट हुआ, समझ आता है कि अब ये रोल से मन निकल गया, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से वैसे ही रिपीट होगा। यह है नई बात। यह तो शास्त्रों में है नहीं। 5000 वर्ष के बाद 5 तत्वों के चोले में घुसने से, इसे पहचान बनाने से वापस फिर वैसा ही सारा कुछ रिपीट होगा। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार हैं। धारणा किसकी? नॉलेज की नहीं, उस सत्य की जो नॉलेज के आधार से जिसमें वो परमात्मा हमें टिका रहा है। उस सत्य की धारणा करनी है, बार बार अटेंशन रखना है अपने ही परम सत्य का, उसमें स्थित रहना है। तो बाबा कहते हैं कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। आते कहाँ हैं? अपनी परम स्थिति में स्थित होते हैं। तो वहाँ से बाबा का डांस, वहाँ से ये ज्ञान स्वयं बह करके आता है। क्योंकि रोल में मूंझा हुआ मन ज्ञान की गहराई को समझेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं। डांसिंग गर्ल कौन है? मन है ये। तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। ये बाहर का एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। तो थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यह भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना, अंदर से वो ज्ञान सूर्य उदय हो जाना, ये है सम्मुख सुनना। तो ये तो बात और है ना, अलग है एकदम। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, कौन सा डांस? वह नहीं है जो देह का डांस जो दिखाते हैं, रास करता था।
ये मन की डांस है, मन डांस करता है, अब थिरकता है वो, अपने सत्य को समझ समझ करके डांस कर रहा है मन अब। तो ये डांस वो नहीं है, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखलाएंगे, या लकड़ी की मुरली बजाएंगे तो सहज राजयोग सिखाएंगे ना। लकड़ी की मुरली से क्या समझेंगे सभी। तो सहज राजयोग, राज गुप्त जो मेरा सत्य है ना, उससे जोड़ देता है सत्य से। तो राज और योग, राज मेरा सत्य और उससे जोड़ देता है, यही है सहज राज योग। तो बाबा कहते हैं ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखलाते, ऐसे स्वयं के अंदर ही मर्ज होता है वो सबका सत्य। ये किसी के ख्याल में नहीं है, उसको तो बाहर ही ढूंढ रहे हैं सब कि वो किरणों वाला बाबा ऐसे मधुबन में आता है। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ ना सके। अब ये जाने तो वही ना जो सम्मुख बैठे हैं, बाकी मनुष्यता के भान में फंसे हुए मन उसे बाहर ही ढूंढते रहेंगे। ये वो जान ना सके, ये लीला। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं, इस स्थिति में आने वाले भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं। अब तुम जानते हो ना बच्चे, कौन से, जो यथार्थ अपने सत्य को समझ गए। कल्प पहले मुआफिक मेरा वो सत्य हाईएस्ट जो है वो स्वयं आता है, मुझे स्वयं पता चलता है। ये मन को, मन बोल रहा है। ये आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी ही होंगी, यहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है। बाबा कहते सॉरी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, क्योंकि ये बाहर का जो है ना हमारी अंदर की स्थिति से कनेक्ट है। जैसी अंदर की स्थिति वैसा उसे बाहर सब कुछ मिलता है, प्रकृति की देन। तो ये इतनी सारी योनियां, ये बाहर जो मन इस रोल में आता है ना, दुख लेने लगता, दुख देने लगता, तो ये हमारी ही क्रिएशन है। वैसे ही कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी जो भी हुए हैं यहाँ, ये मनुष्य है, माना कि मन तमो प्रधान बनने के कारण ये सारा विस्तार हुआ है। और मन जैसे ही सतो प्रधान बनता है तो सारी बाहर की अवस्था व्यवस्था भी सतो प्रधान ही होती है, वो चाहे जो भी कुछ हो। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। ये अनेक धर्म सतयुग में नहीं थे ना, जो सतयुग में थे वो सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती। भगवान की स्टेज पर पहुंचा हुआ मन, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना है। अपने दिव्यता में टिके हुए थे, अपने सत्य में टिके हुए थे, तो गायन कितना है, आज तक चला आ रहा है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, जो सोचा नहीं था कि जो है वो जो भी है मैं उसी से निकला हूँ, मैं ही हूँ। कितना ऊंच है, वह कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना
कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते। हाँ, चलते चलते मन फिसल जाता रॉल में। ये है तूफान आना। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। कैसे नहीं आएगी? जब मन अपने सत्य में टिका रहेगा ना, तो नहीं आएगी। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है। यानी कि माया का जो राज्य चल रहा है ना, तुमको सर्विस भी करनी है। तुम्हें अपने सत्य की सर्विस करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। कहाँ स्थापना हो गई, पूरी प्रैक्टिस पक्की हो गई उस सत्य में टिकने की, तो फिर तो जाना ही है। किसको? माया को। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ। भारत 5000 वर्ष की रील से भरे हुए मन, यही तो माया से हारते हैं ना, यानी कि रोल में फंसते हैं। इन्हीं पर सारा खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी। यह कल की बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंधा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। बाबा से, अपने सत्य से। इससे ही खाद निकलती है। जितना मन सत्य में टिकता है, तो ये जो झूठी पहचान बना ली है ना, मैं और मेरे की, ये निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। बाप याद, अपना सत्य याद आएगा ना, तो वो सुख शांति प्रेम आनंद वो गुण सारे अपने आप ही मर्ज होने लगते हैं। पहले पहले अल्फ को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। अपने ही सत्य को जानना है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का। फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव। मन को सत्य में टिका दो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। कौन से? मन रोल में आ जाता है। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं। फिर योग में रहने नहीं देते, देह अभिमान आने से, है ना। मन नीचे आ जाता ना रोल में, तो योग में नहीं रहने दे। योग किसके साथ? अपने साथ जोड़, अपने सत्य के साथ जोड़। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं, तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है। इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को आदत हो गई है बाप को याद करने की, अपने सत्य में स्थित होने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। ये क्या है? दिव्य अलौकिक कर्म। उसमें दिव्यता में रह करके सबके दिव्य स्वरूप को देखना, शुभभावना शुभकामना देना अपने आप निकलती है, देने की जरूरत नहीं। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। अमर कथा, अमर कहानी हमारी सत्यनारायण की, नर नारी के भान से परे होने की कथा। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। मूल बात एक है, अपने सत्य को समझना। उसको जब ये मन समझेगा तो सब कुछ, धरती आसमान सब समझ में आ जाता है, अपने हाथ में आ जाता है सब कुछ। बाबा कहते हैं यह है एक ही आदत रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है, लेकिन रूहानी रूहों में स्थित होने की आदत डालनी है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुमारी कन्या। कुमारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है। कुमारी कन्या क्या होती है? अकेली, कोई उसकी गृहस्थी नहीं होती अपनी। माता पिता और कन्या बस मस्त रहती है। तो कन्या ये मन की स्टेज है। ज्ञान के माध्यम से जब मन अपने सत्य को समझता तो अकेला हो जाता है, एक में स्थित हो जाता है। ये कन्या मन की स्टेज है, कुमारी। तो बाबा कहते हैं
उनको कोई बंधन नहीं है, वे पति तो विकारी बना देते हैं, या बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए सिंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। स्वीट सागर में ये बाबा ले जाते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए मुख्य सार सुनाते। पहली पॉइंट है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। बाप और घर, बाप और घर बात एक ही है। मेरी मूल स्थिति, मेरा स्वधर्म, मेरी ऊंची स्टेज है बाप, वही ऊंची स्टेज ही घर है जहाँ शांति तसल्ली मिलती है। तो बाबा कहते हैं सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए, आए कि आए नहीं, आ गए। दूसरी पॉइंट है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को यानी कि भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है, क्योंकि गुटखा खिलाता है ना देह अभिमान, भुला देता है सत्यता को। वरदान देते हैं आज बाबा, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है। अपने सत्य को समझकर उसमें स्थित रहना है। बाप दादा की, दादा क्या है ज्ञान, बाप मेरा सत्य, ये हर पल हर घड़ी स्मृति में रहे। यही है दिल तख्त नसीन बनना। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो। एक रस, एक में स्थित, अगर एक में अपने सत्य में स्थित नहीं हो पाते हो ना, तो बाप मेरा सत्य चला जाता है ना, निकल जाता, वो फिर रोल में फंस जाता है मन। और दादा है ज्ञान। अब ये ज्ञान भूलने से ही तो मन रोल में फंसा है कि मैं क्या, भूल जाता है, फिर वो रोल को समझ लेता है, जो आदत पड़ी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। भ्रुकुटी क्या है, बीच में। अब ये मन समझ रहा है ज्ञान के माध्यम से अपने सत्य को। एक तरफ है संसार यानी कि ड्रामा, एक तरफ बीच में मन है, और एक तरफ इसका परम सत्य है। तो ये बीच में बैठ कर के, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ कर के ज्ञान के माध्यम से सारे खेल को समझ रहा है। इसी को कहते हैं भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। हर पल हर घड़ी ज्ञान स्मृति में रहेगा कि मैं ये। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव रोल को देखने की बजाय, रोल के कर्मों को देखने की बजाय, शुभ चिंतन क्या है, रोल नहीं है, सब सोल है, श्रेष्ठ है, पावन है, पवित्र है, असोचता अकर्ता है, परम है, परमात्मा के समान है। यही है नेगेटिव रोल को देखना बंद, पॉजिटिव उनके सत्य को देखो। और बाबा ने कहा शुभ चिंतन द्वारा, ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो ओम शांति सभी को।